ये कोई साधारण कथा नहीं, ये है इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम और एक ऐसी गाथा जो हर युग में प्रासंगिक रही है। आज रहस्य लोक पर जानिए महाभारत की शुरुआत। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास न केवल एक महान ऋषि थे, बल्कि वह त्रिकालदर्शी और तपस्वी भी थे। कहते हैं एक समय ऐसा आया जब धर्म पीछे छूट रहा था, राजनीति में छल कपट बढ़ चुका था और मानवता मार्ग भटकने लगी थी। तभी वेदव्यास ने निर्णय लिया, अब मैं एक ऐसा ग्रंथ रचूंगा जिसमें मानव जीवन के हर पहलू की झलक हो। नीति, धर्म, राजनीति, प्रेम, युद्ध और मोक्ष। और इसी संकल्प से जन्म हुआ महाभारत का एक ऐसा ग्रंथ जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है और जिसमें छुपा है पूरा मानव इतिहास। हस्तिनापुर का राजवंश भारत के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। इस वंश की शुरुआत हुई थी राजा भरत से, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा प्रदीप हुए और फिर उनके पुत्र बने राजा शांतनु। राजा शांतनु बुद्धिमान, न्यायप्रिय और परम धर्मनिष्ठ थे। उनके शासन में हस्तिनापुर समृद्ध, शांत और शक्तिशाली था। एक दिन राजा शांतनु शिकार पर निकले थे। वह गंगा नदी के किनारे पहुंचे और तभी उन्हें वहां एक अपूर्व सुंदर स्त्री दिखाई दी, साक्षात नदी देवी गंगा। उस स्त्री की आभा इतनी दिव्य थी कि राजा मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया, मैं इससे विवाह करूंगा। राजा ने गंगा से निवेदन किया, हे देवी, क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी? गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे कभी भी मेरे किसी कर्म के लिए प्रश्न नहीं करेंगे, ना मेरा विरोध करेंगे और ना मेरी बातों में हस्तक्षेप करेंगे। यदि आपने शर्त तोड़ी तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु उस दिव्यता में इतना डूब चुके थे कि उन्होंने तुरंत शर्त मान ली और फिर संपन्न हुआ राजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह। समय बीता, गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही वह पुत्र जन्मा, गंगा उसे उठाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है। राजा हतप्रभ रह जाते हैं, लेकिन वचन की मर्यादा में कुछ नहीं कर पाते। ऐसा लगातार 7 बार होता है। हर बार पुत्र होता है और गंगा उसे नदी में प्रवाहित कर देती है। राजा का हृदय टूट रहा था, लेकिन उनका वचन उन्हें रोकता रहा। 8वीं बार जब गंगा ने वही क्रिया दोहरानी चाहिए, राजा शांतनु से अब रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा का हाथ पकड़कर कहा, ये क्या कर रही हो? तुम एक के बाद एक मेरे पुत्रों को मार रही हो, क्यों? गंगा शांत होकर बोली, राजन, आपने वचन तोड़ दिया, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये सब क्यों हुआ। ये सभी 8 बालक 8 वसु थे, स्वर्ग के देवता। इन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से कामधेनु गाय चुरा ली थी। ऋषि के श्राप से ये सभी धरती पर जन्म लेने को विवश हो गए। इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं इनकी माँ बनूं और जन्म के तुरंत बाद इन्हें मुक्त कर दूं। इसलिए मैं उन्हें जन्म देने के बाद नदी में प्रवाहित कर रही थी। लेकिन 8वें वसु प्रभास ने सबसे अधिक अपराध किया था। उसे पुण्य जीवन का श्राप मिला। उसे युद्ध, त्याग और तपस्या से भरा मानव जीवन जीना होगा। वही है आपका पुत्र। अब मैं उसे आपको सौंप रही हूँ। इसका नाम होगा देवव्रत। ये युद्ध में अपराजय होगा, विद्या में पारंगत होगा और इसकी प्रतिज्ञा से आगे चलकर इतिहास बनेगा। गंगा फिर आकाश मार्ग से अंतर्ध्यान हो गई और राजा शांतनु रह गए अपने तेजस्वी पुत्र देवव्रत के साथ। तो ऐसे हुआ भीष्म पितामह का जन्म, एक बालक जो आगे चलकर पूरी महाभारत की धुरी बनेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और क्यों उन्हें भीष्म की उपाधि मिली? जानिए अगले भाग में। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रहस्य लोक को, क्योंकि महाभारत की हर कहानी में छुपा है एक रहस्य।